तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने देखा था सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन बी आपका समाप्त हो चुका है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, जिसमें कि पार्ट सेकंड है। ये पार्ट सेकंड है, पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है, जिसमें मैंने आपको बताया था सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन बी। यहाँ शुरू हो रहा है आपका पार्ट बी यानी कि पार्ट सेकंड है, जो कि सेक्शन सी से शुरू हो रहा है, जो कि क्लास 9 का है, मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जिसमें कि आपका इंग्लिश का ग्रामर का यहाँ शुरू होगा आपका। तो फ्रेंड्स सेक्शन सी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है सेक्शन सी में, यानी फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इन ब्रैकेट। आपके सामने जो विकल्प दी जाएंगे ब्रैकेट में, उसमें से आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन आपको आना चाहिए। तो शी गेव मी यानी कि उसने मुझे दिया एक एप्पल, यानी कि एक एप्पल दिया है, यानी कि उसने मुझे एक एप्पल दिया, यानी कि उसने मुझे एक सेब दिया। तो आपका ए आएगा या फिर एन आएगा। तो एप्पल यानी कि एन एप्पल, आपका यहाँ पर एन आएगा, क्योंकि यहाँ पर वॉवल की बात हो रही है। बट यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर एन आएगा, इसलिए आपका जवाब आएगा यानी कि शी गेव मी एन एप्पल। चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि मंडे कम्स, यानी कि मंडे आता है, संडे यानी कि किसके बाद आता है, कि मंडे संडे से पहले आता है या फिर बाद आता है। फ्रेंड्स मंडे आता है, मंडे आफ्टर बिफोर, यानी कि आफ्टर संडे, मंडे संडे के बाद आता है, इसलिए आपका क्या आएगा, तो मंडे आफ्टर संडे, इसलिए आपका यहाँ पर आफ्टर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, फिजिक्स नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, यानी कि फिजिक्स नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, यहाँ पर आना चाहिए एज आएगा या फिर आर आएगा। तो यहाँ पर फिजिक्स आपको पता होगा कि फिजिक्स एक ही सब्जेक्ट को कहते हैं, बट यहाँ पर आ रहा है नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आएगा आपका एज। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका एज आएगा, क्योंकि फिजिक्स एक ही है, इसलिए अगर यहाँ पर होती फिजिक्स और मैथ होती, तो यहाँ पर या फिर फिजिक्स के साथ कोई भी अदर चीज होती या फिर कोई भी आपके सब्जेक्ट होती, तो यहाँ पर हम आर लगा देते थे। पर यहाँ पर फिजिक्स इज नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट आएगा, इसलिए आपका जवाब आएगा पहला वाला ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट पे, शी डैश हर होमवर्क डेली, यानी कि वह करती है हर होमवर्क डेली, वह अपना काम डेली करती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, डू आएगा या फिर डज आएगा। तो आपने पढ़ा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ई एस जोड़कर सिंगल वर्ड के यानी कि सिंगल जो होता है आपका एक वचन के साथ हम लगा देते हैं ई और ई एस, यानी कि अगर आपका बहुवचन होता है तो वहां पर हम डू लगाते हैं, पर यहाँ पर ई एस नहीं लगाते हैं। तो आपका आएगा यानी कि शी डज, यानी कि वह करती है, शी डज होमवर्क, यानी कि शी डज हर होमवर्क डेली, वह अपना काम प्रतिदिन करती है। चलते नेक्स्ट पे, देयर इज नॉट, यानी कि उसने नहीं किया वाटर इन द लेक, यानी कि वह उसने वाटर इन द लेक नहीं किया। तो आपका मच आएगा या फिर मैं नहीं आएगा। तो मैंने आपको बताया है, वह भी आपको पता होगा कि मच, यानी कि जब भी द्रव्य की बात होती है, यानी कि जिसे हम गिन नहीं सकते, तो वहां पर हम मच लगाते हैं, और जिसे हम यानी कि गिन सकते हैं, तो वहां पर हम मैनी लगाते हैं। तो देयर इज नॉट, यानी कि वाटर की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप मच लगा दीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, मच लगा दीजिए, कुछ भी मत सोचिए, बट यहाँ पर मच लगा दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं, जो कि आ चुका है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि यानी कि रेशमा ऑलवेज, यानी कि रेशमा ऑलवेज करती है फोक सॉन्ग ऑन टीवी, यानी कि सुनती है। तो रेशमा हमेशा सुनती है टीवी से, क्या सुनती है, यानी कि सॉन्ग सुनती है। तो आपका यहाँ पर सिंग आएगा या फिर सिंग्स आएगा। तो ऑलवेज यानी कि रेशमा ऑलवेज, आपका यहाँ पर सिंग्स आएगा, क्योंकि यहाँ पर रेशमा अकेली है, इसलिए यहाँ पर आपका सिंग्स आएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, द लुक, यानी कि द बुक इज डैश द टेबल, यानी कि जब बुक होगी तो वह टेबल के नीचे नहीं होगी, बल्कि वह हमेशा ऊपर ही होगी। तो यानी कि द बुक इज ऑन द टेबल। जी हाँ फ्रेंड्स, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि किताब टेबल के ऊपर रखी हुई है, आपका यहाँ पर ऑन आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, वी डैश टू सी ए फिल्म ऑन संडे, यानी कि मैंने एक देखी थी संडे को, मैं संडे को एक फिल्म देखने गया या फिर जाऊंगा या फिर कुछ भी करूंगा। तो वी आर गोइंग, यानी कि यहाँ पर वी की बात हो रही है, तो वी के साथ हमेशा आर आता है, यानी कि हम जा रहे हैं टू सी फिल्म ऑन संडे, यानी कि हम मंडे यानी कि संडे को फिल्म देखने जा रहे हैं, इसलिए आपका आर गोइंग आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, डैश सन इज ए स्टार, यानी कि जो स्टार है, यानी कि जो स्टार है, यानी कि सन एक स्टार है। तो यहाँ पर बात हो रही है सन की, तो सन दुनिया में केवल एक ही है, यानी कि सूरज केवल एक ही है। तो आपका ना आएगा ए, ना आएगा एन, बट यहाँ पर आएगा द। जी हाँ फ्रेंड्स, द सन इज ए स्टार, यानी कि सन यानी कि सूरज एक स्टार है। चलते हैं नेक्स्ट में, सी हैज डैश बुक, यानी कि सी हैज उसके पास है बुक्स, यहाँ पर आ रहा है बुक्स, यानी कि सी हैज बुक्स, यानी कि मैनी है या फिर मच है। तो मैंने अभी भी आपको बताया है, जिससे हम गिन सकते हैं वहां पर हम मैनी लगाते हैं, और जिससे हम नहीं गिन सकते वहां पर हम मच लगाते हैं। तो आपका आएगा शी हैज मैनी बुक्स। जी हाँ फ्रेंड्स, शी हैज मैनी बुक्स, यानी कि उसके पास कई सारी किताबें हैं, इसलिए आपका आ जाएगा मैनी। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 8 दे लेते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डू एज डायरेक्टेड, यानी कि आपको डायरेक्टेड बताना है, यानी कि आपको जो दिया जाएगा उसमें से आपको देखना है, फिर उसमें बताना है कि आवर, यानी कि वी प्रोटेक्ट शुड फॉरेस्ट, आपको रीअरेंज करना है, यानी कि आपको इसका सीधा करके लिखना है कि सबसे पहले क्या आएगा, तो वी आएगा। तो
फ्रेंड्स सबसे पहले बी आ जाएगा, यानी कि वी के साथ आएगा आपका शुड, यानी कि वी शुड, तो आपका बी शुड यानी कि प्रोटेक्ट, यानी कि वी शुड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट आवर फॉरेस्ट, यानी कि वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट आपका यहाँ पर यानी कि सिंप्लीफाई हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि आई लाइक, यानी कि आई लाइक मैंगोज, मैं आम को पसंद करता हूँ, तो आपको इसका निगेटिव बनाना है, यानी कि आई लाइक मैंगोज आपको यहाँ पर निगेटिव बनाना है, तो आई डज नॉट लाइक मैंगोज आपका यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि राधा लिव्स इन दिल्ली, यानी कि राधा कहाँ पर रहती है, वह दिल्ली में रहती है। फ्रॉम WH, यानी कि WH है क्वेश्चन 2, यानी कि सो दैट द अंडरलाइंड वर्ड बिकम आंसर, यानी कि आपको बताना है, यानी कि इसका क्वेश्चन आपको बताना है। तो राधा लिव्स इन न्यू दिल्ली, तो आपको बताना है कि यानी कि वेयर, तो आपका आएगा यहाँ पर वेयर, यानी कि वेयर लिव इन, यानी कि वेयर लिव राधा, यानी कि वेयर लिव इन राधा, यानी कि राधा कहाँ रहती है, तो आपको यह बताना है। तो यानी कि न्यू दिल्ली आपका यहाँ पर हट जाएगा, बट यहाँ पर आ जाएगा वेयर लिव इन राधा, यानी कि राधा कहाँ रहती है। चलते हैं नेक्स्ट पे, कि ही टेक्स टी, उसने चाय, यानी कि या फिर चाय उसने चाय ली या फिर चाय पी, तो आपका आएगा यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में आपको बताना है। तो ही टेक्स, यानी कि टेक आएगा आपका, तो ही टेक टी, यानी कि उसने चाय ली। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है आप सामने है, इसको आपको चेंज इनटू यानी कि पैसिव बनाना है आपको। तो शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, यानी कि उसने, यानी कि वह एक सॉन्ग सुन रही है, आपको इसका पैसिव बनाना है। तो आपको पता होगा, तो ए सॉन्ग, यानी कि ए सॉन्ग इज, यानी कि ए सॉन्ग इज बीइंग, यानी कि संग बाई हर, यानी कि वह सॉन्ग सुन रही है। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2 वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ट्रांसलेट एनी 5 सेंटेंस इनटू इंग्लिश, यानी कि आपको इसमें से आपको ट्रांसलेट करना है, यानी कि ट्रांसलेट करना है कोई 5 सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करना है। बट यहाँ पर मैं आपको सभी बता दूंगा, उसमें यानी कि सादों के सादों बता दूंगा, उसके आप ट्रांसलेट कर सकते हैं कोई 5। तो तुम कहाँ रहते हो, यानी कि तुम कहाँ रहते हो, तो सबसे पहले देती हैं कि कहाँ की क्या आती है, तो कहाँ की आती है आपके वेयर, यानी कि वेयर, और कहाँ रहते हो यानी कि आर, वेयर आर यानी कि वेयर आर यू लिव, यानी कि तुम कहाँ रहते हो, आपका यहाँ पर सेंटेंस आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेन के, मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, तो मेरी कक्षा में यानी कि मेरी कक्षा में है ना, तो इसलिए आपका क्या आएगा, तो आई, यानी कि आई हैव, यानी कि या फिर आएगा माई क्लास, या फिर आपका क्या आएगा, यानी कि आई हैव, यानी कि आई हैव, तो आई हैव। आप इसे विस्तार के साथ समझ सकते हैं। अगर आपको इसका फुल सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, मैंने इसका फुल सॉल्यूशन दे रखा है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है फ्रेंड, जो ईमानदारी होती है, ऑनेस्ट इज द बेस्ट, यानी कि ऑनेस्ट इज द बेस्ट, आपका यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। वर्षा हो रही है, यानी कि इट इज़ रेनिंग, क्या तुम तैर सकते हो, यानी क्या तुम तैर सकते हो, कैन यू, तो तैरने क्या होती है आपको पता होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेन की, मेरा नाम महेश है, माय नेम इज महेश। चलते हैं नेक्स्ट पेन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मी आई कम इन। चलते हैं नेक्स्ट पेन, क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि सेक्शन डी देख लेते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट है, सेक्शन डी है, लिटरेचर का है, यानी कि लिटरेचर का है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द योर टेक्स्ट बुक एंड आंसर द क्वेश्चंस, आपको यह पढ़ना है, फिर इसके क्वेश्चंस के आपको जवाब देना होंगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि बोथ, यानी कि बोथ अलगू एंड साहू शेटेड देयर केसेस, दे वर क्रॉस एक्स सेम, यानी कि एक्स एग्जामिनेड एंड द केस, आप यहाँ से यहाँ तक विस्तार के साथ पढ़ सकती हैं। अगर मैं पढ़ता रहूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने है, इसके आप जवाब दे सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं कि रीड द फॉलोइंग, यानी कि आपको यह भी पैसेज पढ़ना है, फिर इसके जवाब देना होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 12 देते हैं कि एन आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको यह कोई 3 आपको जवाब देना है कि हु वाज कस्तूरबा गांधी, यानी कस्तूरबा गांधी कौन थी, तो कस्तूरबा गांधी इज, कस्तूरबा गांधी वाज। तो फ्रेंड्स यह किसकी पत्नी थी, तो यह थी आपकी, यानी कि महात्मा गांधी की पत्नी थी। आप इसके विस्तार के साथ इसे लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर, कि हु वाज वालजीत, यानी कि वालजीत कौन था, आपको यह विस्तार के साथ बताना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 13 देख लें, जो कि आ चुका है आप सामने है कि हाउ डिड हुमायूं प्रूव टू बी ए ट्रू, यानी कि ब्रदर। अथवा क्वेश्चन लेते हैं कि व्हाई डिड द जमींदार इनवाइट चतुर्भुज बाबू व्हाट डिड द इनवाइटेशन टू हिम, आपको यह बताना है। क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको यह क्वेश्चंस के जवाब देना होंगे। व्हाट वाज कस्तूरबा, यानी कि जो करावती थी उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर यानी कि देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राइट ए करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, एनी 4, यानी कि कोई 4 लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है, कस्तूरबा गांधी वाज टॉट बाई हर,
यानी कि वह किससे पढ़ती थी, क्या मदर से पढ़ती थी या फादर से या फिर ब्रदर से या फिर हस्बैंड से। तो आपका जवाब आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, द आइज ऑफ द सेंट वर, तो स्पार्कलिंग आएगा या फिर डुल आएगा या फिर फुल ऑफ टीयर्स आएगा या फिर ड्राई आएगा। तो आपका क्या जवाब आएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 30 दे देते हैं कि विक्रमादित्य वाज द किंग ऑफ, यानी कि आपका कहाँ आएगा। तो आपका आएगा उज्जैन। जी हाँ फ्रेंड, उज्जैन का राजा था। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वो आपको इसके साथ आपको विस्तार के साथ पढ़ना होगा, यह क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट है। ओ लाइट हु आर यू, आपको यह क्वेश्चन विस्तार के साथ पढ़ना होगा। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते